समंदर की गहराई में, जहां सिर्फ सन्नाटा है और नीला धुंधल कापिन, वहां छुपा है एक शहर जो सदियों पहले जिंदा था और आज सिर्फ एक अफसाना बन चुका है। इस शहर का नाम है द्वारका। क्या ये वही शहर है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया, या फिर ये इंसान की कदीम तरीन तहजीब का सबूत है? हिंदुस्तान की मजहबी किताबों महाभारत और श्रीमद् भागवत में जिक्र मिलता है एक अजीम शहर का जो सूना उगलता था, जहां हजारों महल, दरवाजे और दरियाओं के बीच में बस्तियां थीं। ये शहर था द्वारका, जहां खुद भगवान कृष्ण रहते थे और जिसे एक दिन समंदर ने निगल लिया। 1983 में इंडिया की मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने गुजरात के साहिल पर अरबैन सी में एक पुरस्कार ढांचा दरियाफ्त किया। स्कूबा डाइवर्स को समंदर के अंदर बहुत सी सीधी दीवारें, पत्थर के रास्ते और ऐसे सुतून मिले जो किसी इंसान के बनाए हुए लगते थे, न कि कुदरती चट्टानें। क्या ये वही द्वारका है? कुछ पत्थरों पर निशानात मिले जो हजारों साल पुराने दिखाई देते हैं। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो कुछ हड्डियां और लकड़ी के टुकड़े 9000 साल पुराने निकले। यानी द्वारका इंसान की मालूम तारीख से भी पुराना शहर हो सकता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के दुनिया से जाने के बाद उनकी हुकूमत खत्म हुई और समंदर ने द्वारका को निगल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजहबी कहानी थी, या वाकई जमीन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरा शहर डुबो दिया? क्या ये वही आलमी तूफान था जिसका जिक्र कुरान, बाइबल और तौरात में भी आता है? कुछ माहिरीन कहते हैं कि द्वारका दरअसल वही है जिसे यूनानी अफसानों में अटलांटिस कहा गया है। एक ऐसा शहर जो इल्म, ताकत और दौलत में बेमिसाल था, लेकिन गुरूर ने उसे तबाह कर दिया। क्या द्वारका, अटलांटिस और हजरत नौ का तूफान किसी एक ही वाकये की मुख्तलिफ कहानियां हैं? हाई हिस्ट्री वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब करें।